दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 5-6 वीडियो में हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके न्यूमेरिकल, उसकी जर्नलिटी और खाता हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं रॉयल्टी अकाउंट में स्ट्राइक। क्या? हड़ताल। क्या हड़ताल क्या है और उसकी परिभाषा क्या है, और इसी पे आज हम लोग न्यूमेरिकल के सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर दोस्तों आज मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है। तो सबसे पहले रॉयल्टी अकाउंट हम लोग जान चुके हैं कि रॉयल्टी अकाउंट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसमें सॉल्व भी कर चुके हैं न्यूमेरिकल। तो उसी के आधार पे है कि रॉयल्टी अकाउंट में कुछ समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उस समय हड़ताल आता है। क्या आता है? हड़ताल। क्या आता है? हड़ताल। यह दुर्घटनावश क्या होता है, कार्य में बाधा, इस तरह की व्यवधान आपके कार्य में आ जाता है रॉयल्टी में। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है सवालों में, तो हम सवाल को कैसे हल करें और कैसे सॉल्व करें, ये हमारे ऊपर रॉयल्टी में बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में हड़ताल होता क्या है। सबसे पहले तो हम जानते हैं स्ट्राइक होता क्या है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं कि किसी औद्योगिक संस्थाओं में सभी मजदूरों या सभी श्रमिकों के द्वारा कार्य को बंद कर देना, सामूहिक रूप से काम को बंद कर देना ही क्या कहलाता है, हड़ताल कहलाता है। ये सामान्य बोलचाल की भाषा में कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सभी औद्योगिक संस्थाओं में सभी कर्मचारियों के द्वारा मांग की पूर्ति न होने पर क्या होता है, कार्यों को सभी के द्वारा क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, कार्यों को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है, हड़ताल कहा जाता है। यानी कह सकते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, या वैसे भी कह सकते हैं कि हड़ताल क्या है, तो कह सकते हैं किसी औद्योगिक संस्था में या एक संस्था में सभी श्रमिकों के द्वारा मांग की पूर्ति न होने पर श्रमिकों के द्वारा उस कार्य को बंद कर देना क्या कहलाता है, हड़ताल कहलाता है। ठीक है। जैसे कि एक कोई कंपनी है, उस कंपनी में क्या है, मांग की पूर्ति। समझिएगा क्या क्या है, मांग की पूर्ति। सबसे इंपॉर्टेंट यही है हम लोग को जानना है कि सर ये क्या है, मांग की पूर्ति क्या है। मांग की पूर्ति का मतलब यहाँ पे है श्रमिकों के द्वारा अपने स्वामी से, जो लैंडलॉर्ड है, अपने स्वामी से मांग की पूर्ति, मतलब जो चीज मांग कर रहे हैं श्रमिक और उन सब की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो क्या करते हैं, सामूहिक रूप से उस कार्य को, जिस कार्य में हो उस संस्था के, उस कार्य को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। उसे ही क्या कर सकते हैं, हड़ताल करते हैं। ठीक है। दुर्घटना का मतलब होता है श्रमिकों के किसी कर्मचारी को क्या होता है, काम करते हो उसके द्वारा कोई घटना घट जाती है, उसे ही क्या कर सकते हैं, हम लोग दुर्घटना करते हैं। यानी ऐसी स्थिति अगर होती है किसी संस्था में, औद्योगिक संस्थाओं में, तो भी क्या है, काम को क्या कर देते हैं, बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो रॉयल्टी में क्या इसका संबंध होता है, और रॉयल्टी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज के हम लोग क्लास में जानेंगे। वास्तव रूप में हड़ताल और दुर्घटना क्या है, एक विशेष प्रकार का कार्यबंदी है जो श्रमिकों के द्वारा सामूहिक रूप से क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। कब? जब उनकी मांग की पूर्ति नहीं होती है। यहाँ पे मांग की पूर्ति को समझ लेते हैं दोस्तों कि क्या होता है। मांग की पूर्ति का मतलब है कर्मचारी द्वारा अपने स्वामी से कुछ ऐसे वस्तुओं की मांग, ऐसे सुविधाओं की मांग करते हैं और वो पूर्ति नहीं हो पाती, जैसे वेतन वृद्धि, बोनस की कमी, या क्या कोई दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना के बाद उस कर्मचारी को कोई सहायता, इस तरह की क्या होती है मांग, उनको क्या होती है, श्रमिकों को नहीं दी जाती है। और उस अवस्था में श्रमिक क्या करते हैं, उस संस्था को क्या करते हैं, सामूहिक रूप से संस्था में क्या करते हैं, काम को बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कर सकते हैं हम लोग, हड़ताल या दुर्घटना, कार्य में बाधा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी या एक औद्योगिक संस्था में यदि श्रमिकों के द्वारा कोई मांग की पूर्ति की जाती है और वो मांग की पूर्ति नहीं हो जाती है, तो श्रमिकों और मजदूरों द्वारा क्या किया जाता है, उस संस्था में सामूहिक रूप से कार्य को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, हड़ताल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपका हड़ताल क्या है। दुर्घटना का मतलब किसी श्रमिकों को क्या किया जाता है, किसी कारण से काम करते हुए दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में उनकी मांग की पूर्ति न की जाती है और इस वजह से क्या करते हैं, कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तब रॉयल्टी में इसकी क्या भूमिका होती है, आइए जानते हैं।
रॉयल्टी में इसकी भूमिका ये होती है कि यदि कोई लैंडलॉर्ड, समझिएगा, ठीक है, लैंडलॉर्ड है, ठीक है, लैंडलॉर्ड है, उसके वहां क्या है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, लैंडलॉर्ड ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति को क्या किया है, अपनी संपत्ति दे दिया, और दूसरा जो संपत्ति का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, यानी जो मालिक है, अधिकार पाने वाला, वो काम करा रहा है। तो काम करा रहा है तो किसी कारणवश, यानी हड़ताल हो गया, जो संपत्ति का जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, उसके वहां क्या किए, श्रमिक हड़ताल पे चले गए। तो हड़ताल पे जब चले गए तो समझिएगा यहाँ जो लेसी है, इसको क्या होगा, बहुत सारी हानि उठानी पड़ सकती है। उस अवस्था में लैंडलॉर्ड को जो शर्त हुआ है मिनिमम रेंट के लिए, तो उस अवस्था में क्या होता है, लैंडलॉर्ड को भी हानि उठानी पड़ती है। तो लेसी क्या करता है, लैंडलॉर्ड से बात करता है, समझौता करता है कि यदि किसी वर्ष ऐसी स्थिति मतलब हड़ताल या दुर्घटनावश कोई कारण में काम बंद हो जाता है, तो हम आपको क्या करेंगे, एक निश्चित अवधि के अनुसार आपका क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। यानी कोई कारण हो गया लेसी के वहां, तो उनसे शर्त ले लेता है और उसी शर्त के आधार पे क्या करता है, भुगतान उनका न्यूनतम किराया का करता है। इसे ही हड़ताल या दुर्घटनावश कार्य में बाधा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि रॉयल्टी में हड़ताल या दुर्घटनावश में क्या स्थिति उत्पन्न होती है। आइए यहाँ पे जानते हैं कि वास्तव में क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सामान्यतः सामान्य रूप में पट्टादाता मतलब भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड एवं पट्टाधारी का मतलब हो गया लेसी यानी संपत्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति के मध्य यह अनुबंध होता है कि यदि किसी वर्ष हड़ताल या दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से उत्पादन कम रहता है, क्या है, अन्य किसी, यानी ऐसी स्थिति होती है, दोनों में क्या होता है, अनुबंध होता है, किसमें, लैंडलॉर्ड में और लेसी में अनुबंध होता है कि यदि किसी वर्ष हड़ताल, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से उत्पादन में कमी आती है, तो ठीक है, और अधिकार शुल्क की राशि क्या कहते हैं, न्यूनतम किराए से कम हो, यानी जो अधिकार शुल्क है वो न्यूनतम किराए से कम हो, तो ऐसी दशा में न्यूनतम किराए के निम्नानुसार कमी की जाती है। यानी जो न्यूनतम किराया होगा उसमें किस प्रकार से कमी की जाती है, उसी के प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दुर्घटना या हड़तालवश कार्य में बाधा। अब क्या क्या कमी और क्या कह रहा है, न्यूनतम किराए में निम्नानुसार कमी की जा सकती है। तो क्या की जा सकती है हम जानते हैं। ठीक है, कह रहा है ये तीन कारण होते हैं इसके जो न्यूनतम किराए को क्या करते हैं हम लोग कम करते हैं। पहला कारण समझते हैं क्या है, जितने समय हड़ताल के कारण, समझिएगा, जितना समय हड़ताल के कारण ठीक है कार्य रुका हो, यानी जितने समय हड़ताल के कारण, यानी 1 महीना, ठीक है, 2 महीना, 3 महीना, यानी जितने समय क्या है हड़ताल के कारण कार्य रुका है, उतनी ही समझिएगा, उतनी ही अवधि का, यानी अगर 3 महीना रुक गया, क्या समझिएगा, 3 महीना का क्या किया जाएगा, अवधि का न्यूनतम किराया कम कर दिया जाएगा। यानी 1 महीना काम रुका तो 1 महीने का न्यूनतम किराया कम कर दिया जाएगा, 2 महीना रुका तो 2 महीने का किराया कम कर दिया जाता है, 3 महीना रुका तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, यानी जितने अवधि का रुका है उतने अवधि का क्या किया जाता है, न्यूनतम किराया कम कर दिया जाता है। ये पहला शर्त हुआ। दूसरा शर्त ये हुआ कि न्यूनतम किराया एक निश्चित प्रतिशत तक, यानी जो न्यूनतम किराया है मिनिमम रेंट, वो क्या किया जाए, एक निश्चित प्रतिशत, यानी 40% या 50% या 55% या 20% क्या किया जाता है, स्वीकार कर लिया। यानी दोनों में शर्त ये हो जाता है, यदि किसी वर्ष हड़ताल में कमी आती है, हड़ताल होती है, तो उस दशा में संपत्ति का प्रयोगकर्ता और संपत्ति के स्वामी में एक अनुबंध हो जाता है कि यदि ऐसी स्थिति हड़ताल या दुर्घटनावश में काम रुक जाता है, तो न्यूनतम किराया क्या होगा, जितने अवधि रुका रहेगा उतने अवधि क्या होगा, न्यूनतम किराया कम हो जाएगा। दूसरा कि न्यूनतम किराया जितना हड़ताल रहेगा उस पे क्या एक परसेंटेज, प्रतिशत, निश्चित प्रतिशत क्या होता है, निश्चित प्रतिशत 40%, 50% से क्या होगा, न्यूनतम किराया कम कर दिया जाएगा। ये दोनों शर्त हुआ। या तीसरा शर्त यह है, हड़ताल या दुर्घटनावश काम बंद होने वाले वर्ष में न्यूनतम किराए से कम अधिकार शुल्क को ही न्यूनतम किराया मानिए। यानी इसका मतलब है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी वर्ष हड़ताल या दुर्घटनावश काम बंद हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम किराया, समझिएगा, न्यूनतम किराया से समझिएगा, न्यूनतम किराया से अधिकार शुल्क कम हो, यानी न्यूनतम किराया से अधिकार शुल्क कम हो तो क्या होगा, न्यूनतम किराया मान लिया जाता है। क्या वर्ष में न्यूनतम किराया से कम अधिकार शुल्क को ही, यानी जो न्यूनतम किराया से कम होगा अधिकार शुल्क, उसी को क्या किया जाएगा, मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। यानी ये तीनों परिस्थिति के अनुसार क्या करता है, एक रॉयल्टी में इसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, यानी ऐसी स्थिति होती है जब
रॉयल्टी में हड़ताल की स्थिति उत्पन्न होती है तो लैंडलॉर्ड और लैसी के बीच एक अनुबंध होता है। उस अनुबंध में यह शर्त होता है यदि किसी वर्ष हड़ताल या दुर्घटनावश में काम बंद होता है तो जो मिनिमम रेंट होगा जो संपत्ति के प्रयोगकर्ता अपने स्वामी को देता है उसमें किस प्रकार से कमियां होती हैं, वो कमियों का शर्त इस प्रकार है। पहला कि जितना वर्ष काम हुआ होगा उतने वर्ष की मिनिमम रेंट कम हो जाती है, या दूसरा जितने वर्ष काम बंद है वो एक निश्चित प्रतिशत से राशि को कम कर दिया जाता है, या अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए के कम हो जाती है तो जो न्यूनतम किराया अधिकार शुल्क को ही क्या किया जाता है, न्यूनतम किराया मान लिया जाता है। यानी ये तीनों नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम लोग स्ट्राइक के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने अभी बताया कि इसी में एक हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं। चलिए न्यूमेरिकल को जानते हैं कि कैसे स्ट्राइक का न्यूमेरिकल लगता है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि दोस्तों कि वास्तव में हड़ताल क्या है। ठीक है, आइए चलते हैं न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। एक न्यूमेरिकल है जो हमको सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहले सवाल को क्या करते हैं हम पढ़ते हैं, इसके बाद इस सवाल को आराम से लगाते हैं। पहला वाला है, एक सवाल है, मोहन ने खान पट्टे पे लिया, यानी मोहन कोई व्यक्ति या संपत्ति का प्रयोग करता, उसने किसी कंपनी से क्या किया, खान, कोयले का खान क्या किया, पट्टे पर लिया। पहला। दूसरा, अधिकार शुल्क 50 पैसे प्रति टन है, यानी जो अधिकार शुल्क देना तय हुआ वो 50 पैसे यानी 15 पैसे क्या होगा, देना तय होगा। ठीक है, और न्यूनतम किराया कितना है, 17,000। कितना है न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट कितना है, 17,000। ठीक है, प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य यानी लघु कार्य जो होगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष की लघु कार्य यानी जिस वर्ष लघु कार्य होगा वो अगले 3 वर्षों में अभिलिखित किया जाता है। यानी क्या किया है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्या किया जाता है, अगले 3 वर्षों में अभिलिखित किया जाएगा। यानी जो आपकी हानि होगी, लघु कार्य होगी, वो अगले 3 वर्षों में क्या होगा, अभिलिखित, यानी जो रिकूपमेंट किया जाएगा, रिकूपेट किया जाएगा, वो अगले 3 वर्षों में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। यदि हड़ताल के कारण, समझिएगा क्या हो गया, यदि हड़ताल के कारण, ठीक है, हड़ताल हो गया, किसी वर्ष न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क की राशि कम हो तो जितनी अवधि हड़ताल रहेगी उसी अनुपात में उस वर्ष का न्यूनतम किराया को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। अभी पहला है, यानी जितने अवधि क्या होगा, हड़ताल रहेगी उतनी अवधि का क्या किया जाएगा, न्यूनतम किराया कम कर लिया जाएगा। सवाल का मतलब है यानी जिस वर्ष हड़ताल रहेगा, जितनी अवधि रहेगा, 3 वर्ष रहेगा, ठीक है, 4 महीने रहेगा, 5 महीने रहेगा, जितना रहेगा उतना क्या किया जाएगा, कम कर लिया जाएगा, और उस पर क्या किया जाएगा, जो बचेगा उतना भुगतान कर दिया जाएगा इसके अनुसार। ठीक है, आगे क्या है, उत्पादन निम्न प्रकार। उत्पादन की तरफ चलते हैं। उत्पादन क्या है, ईयर दिया है, इधर क्या किया, आउटपुट दिया है। आउटपुट किसमें दिया है, टन में दिया है। कितना किसमें दिया है, टन में दिया है। 2001-2, ठीक है, 1-2 यानी सेशन चालू है कब से, यानी 1 अप्रैल से चालू है, समझिएगा 1 अप्रैल से चालू है और 31 मार्च को क्या होगा, खत्म होगा। देखिए यहाँ सवाल में दिया भी है जिसका खाता वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, यानी 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को क्या होता है, खाता समाप्त होता है, यानी 1 अप्रैल से चालू हुआ 31 मार्च को समाप्त हो गया। उत्पादन क्या है, 2001 में कितना है, 4,000 है, 2002 में 28,000 है, 2003 में 38,000 है, 2004 में 46,000 है, 2005 में 30,000 है, 2006-7 में कितना है, 50,000। ये क्या है, आउटपुट है, यानी ये क्या हुआ, उत्पादन हुआ है। आगे चलते हैं। वर्ष 2005-6 में, यानी 2005-6 में, ये ध्यान देने वाली बात है, यानी इसमें क्या हुआ, 3 माह हड़ताल है, यानी 3 माह क्या होगा, न्यूनतम किराया कम कर दिया जाएगा, 3 माह हड़ताल रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहन की पुस्तकों में जिसका खाता वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, आवश्यक खाता तैयार कीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, आवश्यक खाता तैयार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनालिटिकल टेबल यानी एनालिसिस टेबल तैयार करते हैं, उसी आधार पे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाता तैयार करते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। पहले एनालिसिस टेबल हम बनाते हैं और जानते हैं कि कैसे एनालिसिस टेबल बनता है। आपको पता होगा एनालिसिस टेबल में कितने कॉलम होते हैं, 9 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं, 9 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में क्या होता है, ईयर, दूसरे में क्या होता है, आउटपुट, तीसरे में क्या होता है, रॉयल्टी, चौथे में क्या होता है, मिनिमम रेंट, छठे में क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग, 7वें में क्या होता है, सरप्लस, 8वें में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट, उसके बाद क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग, अनरिकूपमेंट, और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में पेमेंट होता है। ठीक है, यानी ये आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम होते हैं। 9 कॉलम में एक ही चीज होता है। मेरा पिछला वीडियो जरूर जाके देखिएगा, इस टेबल को मैं अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ कैसे क्या होता है, फिर भी आज मैं समझाऊंगा क्या कैसे होता है। ठीक है, आइए चलते हैं सवाल पे। क्या है, सवाल पे चलते हैं। पहले साल का सवाल उठाते हैं। पहले सवाल में क्या है, पहले सवाल
ठीक है 2002 में, यानी 2002 में क्या उत्पादन कितना था, पीछे चलते हैं सवाल पे, 2000 क्या है 2002 में कितना था उत्पादन 4000, कितना था 4000, समझिएगा इस चीज को, प्रोडक्शन कितना था 4000, एक चीज मिला। दूसरा क्या था, रेट क्या था मेरा रॉयल्टी का कितना रेट था 50 पैसे प्रति टन, मिनिमम रेट कितना था 17000। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए मिनिमम रेट कितना था, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम रेट कितना था आपका, एमआर कितना था 17000, ठीक है 17000 ये हुआ मिनिमम रेट। रेट क्या था आपका, रेट था 0.50 पैसे, यही था ना, ये था। आगे चलते हैं, चलिए उत्पादन कितना था हमारा, आउटपुट कितना था, आउटपुट हमारा कितना था 4000, पहले साल कितना आउटपुट 4000 है। और रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आप लोगों को मैं बताया हूं पिछले क्लास में, रॉयल्टी बराबर होता है क्या होता है, रॉयल्टी बराबर क्या होता है, आउटपुट इंटू रेट, क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट। तो आउटपुट आपका कितना है 4000 और रेट कितना है 50 पैसा इंटू रेट इंटू इसमें क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो क्या होगा 5 चौक का 20, यानी 20,000 रुपया, दशमलव के बाद है तो 2000, रॉयल्टी कितनी हो जाएगी आपकी 2000 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यानी रॉयल्टी निकालने का फार्मूला क्या है, आउटपुट इंटू रेट निकालेंगे हम लोग, तो हमारा क्या होगा निकल जाएगा। तो 4000 क्या है मेरा आउटपुट है इंटू रेट, तो आपका 2000 हो गया, यहाँ तक क्लियर है। मिनिमम रेट 17000 है, मिनिमम रेट कितना है 17000 है, तो मिनिमम रेट 17000 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। 60 वर्किंग का क्या फार्मूला होता है, 60 वर्किंग का क्या फार्मूला था, पिछले वीडियो में बताया हूं, 60 वर्किंग का क्या फार्मूला था, 60 वर्किंग बराबर क्या होता है, यस बराबर होता है मिनिमम रेंट माइनस क्या होता है रॉयल्टी, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है, क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ठीक है। इसका शॉर्ट वर्किंग का क्या होता है फार्मूला, ये होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ठीक है। तो मिनिमम रेंट कितना है आपका, देख लीजिए मिनिमम रेंट कितना है 17000 है, यहाँ पे रख लीजिए 17000 है, और 2000 रॉयल्टी है, तो घटा देंगे तो दोनों में कितना आ जाएगा 15000, यानी 17000 में से 2000 निकल गया तो कितना बचा 15000, यानी आपका पहले साल क्या होगा शॉर्ट वर्किंग कितना आया 15000, कितना आया 15000। सरप्लस कुछ नहीं हुआ आपका, अनरिकमेंडेशन कुछ नहीं होगा, रिकूपमेंट भी कुछ नहीं होगा, और क्या होगा 17000 क्या करेंगे, यही हमको पेमेंट करना है, क्या हुआ है तो 17000 क्या करेंगे हम लोग पेमेंट में, यानी पहले साल की हमारी एंट्री हो गई। यहां तक समझ में आ गया होगा, देख लीजिए रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, मेरा निकल गया 2000 आ गया, मिनिमम रेंट 17000 निकल गया। शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला क्या होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तो मिनिमम रेंट मेरा 17000 है, रॉयल्टी 2000 है, दोनों में से घटा के मेरा आ गया 15000। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, पेमेंट में कितना 17000 हमको देना है, पहले साल मेरा हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं 2003 में, फिर पीछे चलते हैं 2003 में आउटपुट कितना है 28000, कितना है 28000, तो 28000 हम क्या करते हैं चलते हैं 28000 ले लेते हैं, तो आउटपुट हमारा 28000 हो गया, ठीक है 28000 हो गया। और देखिए यहाँ पे रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट आपका कितना है 28000 और रेट क्या है 50 पैसा, इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 14000, गुणा करके देख लीजिएगा आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 28000 इंटू 5.50 गुणा करेंगे तो 8 × 40 4 1 और 5 × 10 14,000 क्या होगा आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है, यानी आउटपुट इंटू रेट करेंगे तो मेरा रॉयल्टी आ जाएगा, ये क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, मिनिमम रेट 17000 आपका ही है, 17000 हमको क्या करेंगे यहाँ पे दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है। शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया, देखिए मिनिमम रेट अधिक है और रॉयल्टी क्या है कम है, तो इसे यहाँ पे क्या होगा शॉर्ट वर्किंग ही होगा, यहाँ पे होगा ना शॉर्ट वर्किंग, देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग हो गया, यानी कितना हो गया 3000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। कैसे, इसका फार्मूला क्या है मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेट कितना है 17000 है और रॉयल्टी कितना 14000 है, दोनों में से कम कितना कम हो गया 3000, यानी आपका मिनिमम शॉर्ट वर्किंग क्या हो गया 3000। इस साल भी आपका क्या होगा शॉर्ट वर्किंग हो गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ भी कुछ नहीं होगा सरप्लस में, रिकूपमेंट में भी कुछ नहीं होगा, रिकूपेड में भी अनरिकूपेड में भी कुछ नहीं होगा, और 17000 का क्या करेंगे यहाँ पे भुगतान कर देंगे, क्योंकि ये शर्त सही है, ठीक है, यानी शर्त क्या करेंगे शर्त है इसलिए हमको देना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलते हैं तीसरे साल चलते हैं, आगे चलते हैं तीसरे साल क्या है,
तीसरे साल आउटपुट कितना है, आउटपुट है कितना 38,000। देखिए 2003-4 में यानी तीसरे साल क्या है आउटपुट कितना है 38,000। 38,000 यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आउटपुट है देखिए 38,000 है, ठीक है। ये आपका क्या है आउटपुट है, ठीक है। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट 38,000 है इंटू 0.50 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19,000। इंटू करेंगे तो 19,000 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। गुणा करके देख लीजिए कितना 8 × 25 40 0 और 5 × 15 और 4 19 15 4 19 यानी 19,000 आपका क्या होगा रॉयल्टी हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे 17,000 क्या है, 17,000 मिनिमम रेंट है तो 17,000 मिनिमम रेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर, यानी आउटपुट हो गया मेरा, रॉयल्टी हो गया होगा, मिनिमम रेंट हो गया। शार्ट वर्किंग देखिए यहाँ नहीं होगा, क्यों, शार्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। मिनिमम रेंट तो आपका अधिक है ना, सब क्या है कम है यहाँ पे, और क्या है रॉयल्टी आपकी अधिक है, यानी इस साल क्या हो गया सरप्लस हो गया, इस साल क्या हो गया सरप्लस हो गया। तो सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है रॉयल्टी माइनस क्या होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। क्या होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो रॉयल्टी आपकी कितनी 19,000 है, समझिएगा 19,000 है, और मिनिमम रेंट कितना है 17,000 है। तो इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 2,000, यानी आपका 2,000 क्या हो गया सरप्लस हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2,000 सरप्लस में डालेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा शार्ट वर्किंग रिकूपमेंट, यानी हम इस साल रिकूपमेंट कर लेंगे। क्यों, आगे पिछले सवाल पे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिछले सवाल में क्या किया जाता है, यदि हड़ताल के कारण किसी वर्ष न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क की राशि कम हो तो जितनी अवधि हड़ताल रहेगी उतनी अनुपात में न्यूनतम किराए को क्या कर दिया वसूल कर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आगे कर रहा है अगले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष की लघुकार को, यानी जो भी लघुकार होगा उसको क्या करेंगे अगले 3 वर्षों में क्या किया जाएगा अपलिखित किया जाएगा। यानी जो 3 वर्षों में क्या होगा अपलिखित किया जाएगा, अगले 3 वर्षों में अपलिखित किया जाएगा। यानी जो भी अगला उसका तीसरा आएगा उसमें क्या किया जाएगा अपलिखित कर दिया गया। यानी अनरिकूपमेंट, यानी जो शोधनी का रिकूपमेंट क्या है उसको क्या किया जाएगा शोध कर लिया जाएगा। यही सवाल पे। तो आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 2,000 मेरा फायदा है तो 2,000 क्या करें हम रिकूपमेंट कर लें। 2,000 मेरा फायदा है तो घाटा मेरा कितना है 15,000 का है। तो लेकिन इस साल हम अनरिकूपमेंट में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि कह रहा है जिस साल घाटा होगा उसके अगले 3 साल में, तो अगला 3 साल कौन होगा ये और ये, यानी इसका अगला 2002 के बाद अगला 3 साल कौन होगा 2003, 2004, 2005। इसी साल का वाला क्या होगा इस घाटे की जो 15,000 शार्ट वर्किंग है घाटा के क्या करना है इस साल जाके पूरा करना है अपना। इस साल अगर आपका जो भी घाटा होगा उसको पूर्ति करेंगे, जो नहीं पूर्ति हो पाएगा वो क्या होगा अनरिकूपमेंट में चला जाएगा। ये इसका ये रूल है। तो यहाँ क्या हो रहा है 2,000 मेरा फायदा तो 2 साल इस साल हम क्या करें रिकूपमेंट में डाल दें। इस साल मेरा फायदा होगा जो घाटा है इसको पूरा कर लो, ठीक है। तो 2,000 क्या होगा रिकूपमेंट हो जाएगा, ठीक है। 2,000 ये क्या होगा रिकूपमेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं 17,000 क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे, क्योंकि 17,000 हमको पेमेंट देना है तो देना। और 2,000 क्या हो, क्यों अगर यहाँ पे 2,000 हमारा सरप्लस होता तो 2,000 में यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे 19,000 का पेमेंट करते, किंतु नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मेरा 15,000 को क्या करना है कवर करना है। 15,000 जो घाटा हुआ है उसको क्या करना है हमको कवर करना है। तो कवर करना है तो 2,000 पहले कवर कर लें। 2,000 इस साल मेरा पूरा हो तो 2,000 कवर कर लेते हैं। आगे चलते हैं 2005 में इसी साल क्या कर अगले 3 वर्षों में जो आपका घाटा है 15,000 को पूरा कर लेना, नहीं तो आपकी घाटा की जो अवधि है समाप्त हो जाएगी इसी साल, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। तो क्या होगा पिछले साल जो इसका 2005 में क्या है आउटपुट है इनका 2005-6 में क्या है, सॉरी 2004-5 में क्या है 46,000, कितना है 46,000, ठीक है। तो 46,000 क्या करेंगे हम लिख लेंगे 46,000 देखिए आउटपुट यहाँ पे दिया है आउटपुट इंटू 46,000। और रॉयल्टी बराबर क्या होता है, रॉयल्टी बराबर क्या होता है आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट इंटू रेट करेंगे तो 46,000 इंटू 0.50 तो कितना आ जाएगा 23,000। रॉयल्टी आ जाएगी कितनी 23,000 इंटू करेंगे तो क्लियर हो जाएगा आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका कितना है 46,000, रेट 50 पैसा है तो 50 पैसा में इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23,000 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। 17,000 हमको देना है मिनिमम रेट, तो 17,000 में क्या करेंगे मिनिमम रेट दे देंगे। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे फिर शार्ट वर्किंग नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि रॉयल्टी कितनी है 23,000 है, शार्ट वर्किंग 17,000 है, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा सरप्लस। सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ये मेरा फार्मूला होता है। रॉयल्टी 23,000 है, 17,000 मिनिमम रेंट है, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना फायदा हो जाएगा
6000 मेरा फायदा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो 6000 क्या करेंगे, रिकूपमेंट कर लें। 2000 मेरा पहले से रिकूपमेंट हो गया, 6000 इस साल रिकूपमेंट हो गया। इसी साल अधिकार दिया था लैंडलॉर्ड संपत्ति के स्वामी को कि अगले 3 वर्षों में आप अपने घाटा को क्या करें, पूर्ति कर लें, और नहीं कर पाएंगे तो आपकी अवधि क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा साल यही हो रहा है ना, अगले 3 साल देखिए 2003, 2004, 2005 इसी साल घाटा की पूर्ति करना है। घाटा आपका पहले कितना साल आया, 15000, हमने पूरा कितना घाटा की पूर्ति कितनी कर ली है, 2001 और 6001, तो 6 तो कितना होगा 8000, 8000 में से 15000 निकल गया तो मेरा बचा कितना, 7000। यानी क्या हो गया, रिकूपमेंट में हम क्या करेंगे, इस साल 7000 डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये लेसी का क्या है, हानि। क्या है, हानि। क्यों? ये अधिकार दिया था संपत्ति का स्वामी कि आप अगले जो भी आपका घाटा होगा अगले 3 साल में क्या करेंगे, इस घाटा की पूर्ति कर लेंगे, नहीं तो आपकी जो अवधि समाप्त कर दी जाएगी। तो ये घाटा की पूर्ति हो गई। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। 17000 क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे, क्योंकि हमको 17000 पेमेंट करना है। क्यों? क्योंकि हमारा 23000 में 6000 मेरा निकल गया है, तो 17000 ही पेमेंट करेंगे, क्योंकि घाटा की पूर्ति करनी थी। यहाँ पे 17000 में क्या चला, पेमेंट में चला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि क्या करना है। आगे चलते हैं 2006 में। 2006 में चलते हैं तो क्या करना है 2006 में। 2006 में क्या है आपका आउटपुट कितना है, 30000। 30000 क्या करेंगे, हम आउटपुट ले लेंगे। क्या करेंगे, 30000 आउटपुट हम ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्या है उसके बाद रॉयल्टी। रॉयल्टी बराबर क्या होता है, रॉयल्टी बराबर क्या होता है, मिनिमम रेट माइनस आउटपुट इंटू रेट। आउटपुट आपका 30000 है और ये कितना है 50 पैसे है, इंटू करेंगे तो आपका रॉयल्टी कितनी आ जाएगी, 15000। आपकी रॉयल्टी कितनी आ जाएगी, 15000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हमको क्या करना है, थोड़ी सी कहानी है, कहानी को समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। 2005 पिछले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये कह रहा है 5-6 में, ये कह रहा है 5-6 में क्या होगा, हड़ताल है। कितने माह, 3 माह। अब 3 माह हड़ताल है तो हम अभी हड़ताल पर पढ़ाए हैं कि शर्त है कि यदि संपत्ति के स्वामी या संपत्ति के प्रयोगकर्ता में अगर हड़ताल या कोई दुर्घटनावश काम बाधित हो जाता है तो उस साल जितने अवधि हड़ताल रहेगी उतने अवधि क्या होगा, न्यूनतम किराया कम कर दिया जाएगा। तो हम क्या करें, 3 महीना माह है तो क्या करेंगे, 3 माह सब क्या करेंगे, हड़ताल है तो इसको हम क्या करेंगे, कम कर दें पैसा। ठीक है, यहाँ पे कितना मिनिमम रेट, मिनिमम रेट 17000। ध्यान दीजिएगा, ये पे 17000 मिनिमम रेट है। कितना, 3 माह कम करेंगे तो बचेगा कितना, 9 माह। 9 बटे क्या करेंगे, 12 कर देंगे। क्यों, हमको 9 माह का भुगतान करना है ना, 3 माह नहीं है तो 9 माह का भुगतान। एक साल में, एक साल भर में कितने माह, 12 माह। 12 माह में से मेरा 3 माह क्या हड़ताल चला गया, लेकिन 9 महीने का तो भुगतान हमको करना है ना, भुगतान हमको करना है। तो यानी 9 महीने का हम क्या करें, 17000 को देना ही था, लेकिन 17000 नहीं देना, 3 माह क्या है भुगतान है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9/12 कर देंगे। 9 माह का भुगतान करना है तो 9/12 करेंगे तो इंटू करके देखिए तो क्या होगा, यहाँ काट के देखिए आपका 3 3 का 9। ठीक है, 3 चौको 12, 4 से घटा, फिर यहाँ से क्या करेंगे 4, इसमें बात करें 4 चौका 16, 1 बचा। ठीक है, 20 है, 1 बचा, 10 हुआ, 4 दूनी 8, बचा 2, 5 चौका 20। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अब 4250 इंटू 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 दिए 15 5 1 और 4 3 2 6 1 7 और बचा कितना, 4 3 12 है नहीं, हाँ ना होगा आपका कितना होगा, 0 5 1 सॉरी 5 3 0 5 3 15 5 1 3 3 6 और 4 3 12 यानी 1250 इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250। यानी इस साल मिनिमम रेट कितना करेंगे हम भुगतान, 1250 रुपया का ही भुगतान करेंगे। क्यों, 3 महीना क्या हो गया हड़ताल। इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग से कर लीजिएगा, आपको समझने का मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे कि जितना माह हड़ताल रहेगा उतने माह क्या होगा, उतने माह क्या होगा, उनको मिनिमम रेट की भुगतान नहीं करना, और जितना माह रहेगा काम उतने माह का भुगतान कर देना। 3 माह 3 माह को खत्म कर देते हैं तो इंटू किया तो हमारे पास 1250 रुपया मेरा क्या होगा, मिनिमम रेंट आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे चलते, देखिए यहाँ पे क्या मिनिमम रेंट क्या हो गया, 1250 रुपया आ गया। यहाँ तक क्लियर है, मिनिमम रेंट 3 माह का मेरा खत्म हो गया तो मेरा बचा कितना, 1250। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट वर्किंग तो होगा नहीं, मेरा स्टार्ट वर्किंग नहीं होगा। क्यों क्यों क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, रॉयल्टी कितनी है 15,000 और मिनिमम रेट कितना है 1250। तो मिनिमम रेट अधिक है, सॉरी रॉयल्टी अधिक है और मिनिमम रेट क्या है कम है। इन दोनों में से अधिक क्या है 2250 रुपया सरप्लस है। सरप्लस का क्या फार्मूला होता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेट। रॉयल्टी कितनी आपकी है 15,000 और मिनिमम रेट कितना 12,750 इंटू किए 9 महीने का निकालना तो आया है। तो कितना सरप्लस हुआ, घटा देंगे तो कितना सरप्लस हो गया 2250 रुपया। तो हम रिक्रूटमेंट भी कर लें, क्यों, क्योंकि आपका 2003 में क्या हुआ 3000 घाटा होगा। तो ये भी शर्त है, जो घाटा आपकी पूर्ति अगले 3 साल में पूरा करना है। तो इसका अगला साल कौन आएगा 3000 का, अगला साल कौन आएगा 3000 का, देखिए 2004, 5, 6 ये तीसरा साल आएगा। जो एक बार अगले 3 जो भी आपका घाटा होगा उसके अगले 3 साल में पूरा करना है। तो घाटा पहले साल का 3 साल 1, 2, 3 हुआ 2005 में, आज 2003 का घाटा कितने साल में आएगा 2006 में आएगा। क्यों, इसका अगले 3 साल कौन होगा 2004, 5, 6। इस साल मेरा क्या है 3000 मेरा घाटा हुआ है, जिसमें से 2250 रुपया मेरा सरप्लस हो गया। ऐसी सरप्लस को क्या करेंगे रिक्रूटमेंट कर लेंगे, क्या करेंगे शोधनी कर लेंगे और बचेगा तब अनरिक्रूटमेंट अशोधनी का कितना बचेगा 3000 में से 2250 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा 750। कितना बचेगा 750। ये मेरा क्या हो जाएगा अनरिक्रूटमेंट, यानी ये है क्या अशोधनीय लघु कार्य, यानी क्या हो गया ये अशोधनीय हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यानी जो मेरा घाटा हुआ अगले 3 साल में इसी साल को पूरा कर लेना है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। पेमेंट में क्या होगा 1250। क्यों होगा 1250, क्योंकि हमको मिनिमम ही रेट का भुगतान करना है, जो 3 माह क्या था हड़ताल था। यहाँ तक क्लियर है, यानी ये आपका क्या है खाता है एनालिसिस टेबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब चीज। आगे चलते हैं 2007 में, लास्ट ईयर 7 में चलते हैं। 7 में फिर से देखते हैं आउटपुट कितना है इनका 50,000। आउटपुट कितना है 50,000। आउटपुट कितना है इनका 50,000। 50,000 आउटपुट है, देखिए आउटपुट कितना है इनका 50,000 है। रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी का आउटपुट इंटू रेट, आउटपुट 50,000 है इंटू रेट 0.50 है। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000। कितना करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा रॉयल्टी 25,000। यहाँ तक क्लियर है। मिनिमम रेट कितना है 17,000 भुगतान करना हमको, 17,000 क्या करेंगे मिनिमम रेट दे देंगे। यहाँ भी देखिए शॉर्ट वर्किंग नहीं होगा, शॉर्ट वर्किंग का क्या फार्मूला होता है मिनिमम रेट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेट क्या है कम है और रॉयल्टी क्या अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सरप्लस हो जाएगा। तो सरप्लस में कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो सरप्लस कितना आ जाएगा 8,000 होगा। 8,000 सरप्लस में डाल देंगे। इस साल मेरा कोई नियम कोई सवाल में कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे रिकूपमेंट कुछ नहीं होगा और रिकूपमेंट कुछ नहीं होगा, भुगतान कितना कर देंगे 25,000 हम कर देंगे। यहाँ इसका क्या था एनालिसिस टेबल था। ये हड़ताल का जो स्ट्राइक का सवाल होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है। इसको आप लोग वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे कमेंट करिएगा, इसको मैं क्या करूंगा अच्छी तरह से ये समझा दूंगा, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या कर रहा है आवश्यक खाते बनाने की बात कर रहा है सवाल में, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और बताऊंगा कि इसका खाता क्या क्या खुलता है और कैसे खुलता है, ठीक है, और इसकी जनरलिटी कैसे होती है। अगर अभी भी मेरा चैनल